So good night to all of you. Hope all of you are doing well. ओके, तो ये हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 53। तो पिछले क्लास में हमने एक फिक्स्ड सेट ऑफ प्रॉब्लम को डिस्कस करा था। सेम वे यहाँ पे भी लेट्स से इफ़ यू हैव टू डू इंटीग्रेशन ऑफ दिस टाइप ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी डिवाइडेड बाय डी साइन एक्स प्लस ई कॉस एक्स प्लस सम कांस्टेंट एफ। ओके, इसमें और जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन करा है उसमें क्या डिफरेंस है? पहले जो हमने करा था उसमें कोई भी कांस्टेंट नंबर ऐड नहीं था, वो सिर्फ था ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी। ये वेरिएबल पर ज़्यादा ध्यान मत देना, वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है। तो हमने वहाँ कॉन्सेप्ट क्या लर्न करा था कि व्हाट यू यूज टू डू, वट एवर इज़ न्यूमरेटर, जो भी न्यूमरेटर है उसको कैसे एक्सप्रेस करना है, ए टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस बी टाइम्स ऑफ, ये ऑलरेडी फिर से ए और उसमें कंफ्यूज ना हो, सो आई विल यूज़ एम टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस एन टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर। बट यहाँ क्या करना है हमें, यहाँ थोड़ा सा चेंज है क्योंकि कांस्टेंट ऐड हो गया है ना। तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर इज इक्वल टू m times of denominator differentiation plus n times of denominator plus some constant c already use हुआ है ना, so I will use g। okay, ये some constant। okay, what is the learning now? अगर हमने कुछ constant ऐड कर दिया है तो आप assumption भी उसी बेस पे करोगे कि सम m टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन प्लस n टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर, ओके, प्लस सम कांस्टेंट। ओके, तो डायरेक्टली एक क्वेश्चन लेते हैं और उसमें उसको अप्लाई करते हैं। सो लेट्स से इफ यू हैव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। ओके, तो आपको सबसे ज़्यादा केयरफुल किस बात से रहना है, x is variable here, so we are doing integration with respect to x। so alpha is what here, alpha is actually वो constant है कि हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप वही करो, आप क्या करोगे, न्यूमरेटर को एक्सप्रेस करो सम a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन प्लस b टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सम कांस्टेंट c। so what is numerator, 1 plus cos alpha into cos x। now a into नॉमिनेटर का डिफरेंशिएशन करो, cos alpha प्लस cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, याद रखना सिर्फ x वेरिएबल है, अल्फा भी कांस्टेंट है, सो cos alpha का डिफरेंशिएशन 0 और cos x का डिफरेंशिएशन -x। ओके, नाउ b टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज cos alpha प्लस cos x प्लस कुछ कांस्टेंट c। सो अल्टीमेटली क्या बना, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस अल्फा प्लस बी कॉस एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। नाउ बस आपने क्या करना है, अब आपने चीज़ों को इक्वेट करना है। तो सबसे पहले कांस्टेंट इधर और कांस्टेंट इधर, सो सी शुड बी इक्वल टू, नहीं यहाँ एक गड़बड़ कर दी मैंने, थोड़ा केयरफुल रहना। देखो यहाँ अभी मैंने साथ ही साथ पकड़ ली, देखो यहाँ कांस्टेंट क्या है, इस साइड में 1 है कांस्टेंट और इस साइड में c तो कांस्टेंट है, बट ध्यान से देखो क्या बी कॉस अल्फा भी कांस्टेंट है, सर ये भी कांस्टेंट है क्या, हाँ देखो ये भी कांस्टेंट है, क्यों, b कोई नंबर होगा और ऑलरेडी अल्फा तो कांस्टेंट है ही ना, बिकॉज वी आर डूइंग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो बी कॉस अल्फा भी कांस्टेंट है, सो व्हाट यू विल राइट, 1 इज इक्वल टू c प्लस बी कॉस अल्फा। ओके, नाउ अब कोफिशिएंट्स इक्वेट करते हैं।
टेल मी, इधर साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या है? माइनस है, बट क्या इधर कहीं पे भी साइन एक्स का कोफिशिएंट प्रेजेंट है? नहीं सर। अगर कुछ चीज़ प्रेजेंट नहीं होती तो हम उसे प्रेजेंट कैसे करते हैं? कैसे? फिर प्रॉक्सी लगा के। आप लोग अपने फ्रेंड्स की प्रॉक्सीज नहीं लगाते स्कूल में, तो सेम वे कैसे प्रॉक्सी लगाओगे? हम किसी भी चीज़ की मैथ्स में प्रॉक्सी लगाते हैं उसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई करके, बिकॉज ज़ीरो इंटू एनीथिंग, दिस थिंग इज एब्सोल्यूट ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो इंटू एनीथिंग इज व्हाट? ज़ीरो। तो यहाँ से साइन एक्स का कोफिशिएंट इज व्हाट? ज़ीरो। सो माइनस ए शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज ए इक्वल टू ज़ीरो। नाउ नेक्स्ट, कॉस एक्स का कोफिशिएंट क्या है इधर? देखो बी। कॉस एक्स का इधर कोफिशिएंट क्या है? सर कॉस अल्फा। सो यू विल राइट डाउन व्हाट? कॉस अल्फा इज इक्वल टू, सॉरी यू विल राइट डाउन व्हाट? कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी। बी की भी वैल्यू मिल गई, बहुत अच्छे। फिर किसकी वैल्यू बची है? सर सी की। सी भी फाइंड कर लो ना, बस यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। सो वन इज इक्वल टू सी प्लस व्हाट इज बी? कॉस अल्फा। cos alpha into cos alpha. So it will be what? 1 is equal to c plus cos square alpha. So 1 minus cos square alpha is equal to what? C. So what is c ultimately? Sin square alpha. समझे? तो देखो c की वैल्यू भी मिल गई, b की भी मिल गई, सब कुछ यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं अभी। देखो हमारा क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स अपॉन cos alpha plus cos x. Okay, cos x. So what we did, हमने न्यूमरेटर को कुछ चेंज करके लिखा. So we have written it as what? हमने इसको क्या लिखा? a टाइम्स ऑफ, सबसे पहले तो a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन, बट a तो क्या है? खुद ही ज़ीरो. सो ज़ीरो इंटू माइनस साइन एक्स. देन हमने इसे क्या लिखा? b टाइम्स ऑफ, b इज व्हाट? cos alpha. cos alpha into cos alpha plus cos x. Then next one we have written what? कुछ कांस्टेंट c, c की वैल्यू क्या आई? साइन स्क्वायर. बस इधर सब्स्टिट्यूट करो अपॉन, कॉपी पेस्ट द सेम थिंग, दैट इज cos अल्फा प्लस cos x. नाउ एक बात बताओ, ये वाली टर्म तो ऑलरेडी ज़ीरो है ना, तो उसकी तो कोई नीड ही नहीं. सो व्हाट यू विल डू? डिवीजन. cos अल्फा इंटू व्हाट? cos अल्फा प्लस cos x डिवाइडेड बाय व्हाट? cos अल्फा प्लस cos x. इसका इंटीग्रेशन है प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन cos अल्फा प्लस cos x. इसका इंटीग्रेशन. देखो ये चीज़ और ये चीज़ तो कैंसिल, असली में तो cos अल्फा का इंटीग्रेशन बचा, और जहाँ पे भी ध्यान से देखो तो cos अल्फा तो कांस्टेंट है, असली में इंटीग्रेशन बचा है बस dx. यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा असली में कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन cos अल्फा प्लस cos x. ना दोनों का ही इंटीग्रेशन करना आसान है, बट सही टाइम पे सही चीज़ क्लिक हो जानी चाहिए, तभी आसान है, वरना तो सोचते ही रहोगे कि यार नहीं सर आसान तो नहीं है. उसको कॉपी करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे. क्वेश्चन को हम जल्दी से जल्दी वाइंड अप करते हैं. ओके, ओके. देखो यहाँ तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, सो इट विल बी cos अल्फा इंटू एक्स प्लस इधर साइन स्क्वायर अल्फा. अब ये क्वेश्चन ऐसे नॉर्मली नहीं होते, यहाँ सब्सटीट्यूशन करना पड़ता है अच्छे से. सो cos x को आप सब्सटीट्यूट करो, cos x को tan की टर्म्स में. याद आया? इस तरीके के हमने क्वेश्चन पहले करे हैं.
So 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2. Ultimately 1 plus tan square x by 2 will go up, and in denominator you will have what? Cos alpha into 1 plus tan square x by 2 plus 1 minus tan square x by 2, और इसका इंटीग्रेशन. सो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होता है सर? वो तो सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है अपॉन 1 इंटू कॉस अल्फा, सर वो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू tan स्क्वायर अल्फा. ठीक, ये थोड़ा 1 को भी इधर कर दो और कॉस अल्फा इंटू tan स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2. ओके, शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं खुद को थोड़ा दूसरी जगह प्लेस करता हूँ. ओके ना, ये सब मैं इसको ना बार बार कॉपी नहीं कर रहा. इधर ये साइन स्क्वायर अल्फा है ही, और ये वाला पार्ट हम कर चुके हैं तो उसको बार बार कॉपी नहीं कर, बस इस पे ध्यान. अब यहाँ क्या करना है, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाता हूँ. सबसे पहले इसको ऊपर मूव करते हैं. थोड़ा सा बचा है, उसको फटाफट से करते हैं. नो, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 तो है ही ऊपर, ये डी एक्स क्या हो रहा है रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, सो इंटू डी एक्स भी है अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा है, और इन दोनों से क्या कॉमन आया? tan स्क्वायर एक्स, सो कॉस अल्फा माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर एक्स बाय 2. नाउ क्वेश्चन सिंपल है, बट क्वेश्चन एट द सेम टाइम लंबा हो गया है बहुत ज़्यादा, है ना, पर सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना, क्या कर सकते हैं. नाउ व्हाट विल यू डू नाउ? tan x बाई 2 को आप क्या मानोगे? t मान लेना, उसी का डिफ्रेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, कर लोगे ना. सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 और इधर फिर से 1 बाई 2, तो डी टी बाय डी एक्स. सो इट विल बी व्हाट? 1 बाई 2 इधर और 2 से इधर मल्टीप्लाई. सो दिस होल थिंग इज व्हाट? डी टी अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा. सो 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर. ओके, सो 2 साइन स्क्वायर अल्फा. अब मैंने बताया था ये फॉर्मल एक वे है करने का, जिसमें मेरे को सबसे पहले चिड़ होती है, मेरे को चाहिए होता है टी स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट हमेशा 1 ही होना चाहिए, तभी मैं क्वेश्चन को करता हूँ. तो सबसे पहले इसमें से कॉमन लो. सो इट विल बी व्हाट? 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन, मैंने लिया फटाफट कॉस अल्फा माइनस 1 को कॉमन. यहाँ क्या बचा? डी टी अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस टी स्क्वायर. ये थोड़ा सा सॉल्व तो कर ही लोगे. 1 प्लस कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा होता क्या है सर? पता है सर, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, और सर ये होता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2. सो अल्टीमेटली इट इज़ एक्चुअली कॉट स्क्वायर अल्फा बाई 2. ओके, बस इसको नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करते हैं. तो क्या लिखा हुआ है हमारे पास पिछली स्लाइड में? 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस अल्फा माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन कॉट स्क्वायर अल्फा. यहाँ कॉट स्क्वायर अल्फा ये कांस्टेंट है, ये मत भूल जाना. सो इट्स आंसर विल बी व्हाट? tan इनवर्स e अपॉन कॉट अल्फा बाई 2, और इधर आगे 1 बाय कॉट अल्फा बाई 2. Ultimately it will go up, it will become tan alpha by 2 here also. So it tan inverse tan alpha by 2 into t, और इधर 2 sin square अल्फा अपॉन cos अल्फा माइनस 1. इसमें बहुत तरीके हैं, आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो. क्या, और t हमने क्या एज्यूम करा था? 3 था,
where t is what? T was 10x/2. ओके, तो क्वेश्चन को आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं इसे। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को असली में ऐसे डील करते हैं। एक बार फिर से लास्ट बार एक बार समराइज कर देता हूँ। एंड वेन एवर यू सी समथिंग कॉन्स्टेंट जो एडेड हुआ है, व्हाट यू विल डू, न्यूमरेटर उसको कैसे एक्सप्रेस करना है? a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन प्लस b टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सम कांस्टेंट c. Okay, so that's